और फिर बाद में ये बॉल को घुमा। समझ में आया? यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी की आग इस तरह से हम लोग अभी हम लोग सुरक्षा रक्षक है। क्या है? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? इस परिसर की सुरक्षा करना। उसके पहले हमको सबका बराबर सम्मान करना। समझ गए? और इस परिसर में जितने भी लोग हैं उनकी जान की रक्षा करना, यह हमारा काम है। हम लोग सुरक्षा रक्षक गेट पे खड़े होते हैं। कहाँ पे होते हैं? गेट पे खड़ा होते हैं, जहाँ पे हम लोग को विजिबल रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? विजिबल, यानी लोगों को दिखना चाहिए कि हम यहाँ पे गेट पे मौजूद है। बराबर? उसी के सहारे हमें क्या करना है? यहाँ पे काम करना होता है। बराबर? हमारे हाथों में क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हमारे हाथों में क्या होता है? ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। क्या डिटेक्ट होता है? मेटल डिटेक्ट होता है। क्या होता है? धातु। मेटल का मतलब धातु। ये हमारे हाथों में पकड़ा हुआ है, इसके लिए हाथ में पकड़ते हैं, इसके लिए हैंड। और हैंड हेल्ड करना यानी होल्ड करना। मैंने उसको पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया है? हाथों से हैंड में क्या पकड़ा है मैंने? मेटल डिटेक्टर पकड़ा। यानी डिटेक्टर का मतलब क्या है? चेक करना। मेटल का मतलब धातु, डिटेक्टर का मतलब दिखा रहा है, शो कर रहा है, डिटेक्ट हुआ। बराबर? ये जो है ये मेटल है। जैसे देखो कितने ऊपर से देख सकते हो आप लोग, कितने ऊपर से बज रहे हैं? इतना, यानी कितना इंच है? 4 इंच है। देखो चेक करो, एक उंगली 1 इंच। समझ गए? 4 इंच यानी बदन से हम 3-4 इंच से दूर से हम लोग क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। बदन को चिपकाना नहीं है। तो ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर क्या काम करेगा? मेटल चेक करेगा। डिटेक्टर का मतलब चेक, दिखाना है। जो है मेटल है वो दिखा रहा है, शो कर रहा है। एंड ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। समझ गए? समझ गए क्या बोलते हैं इसको? हैंड हेल्ड, जोर से बोलो। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। उसके बाद हमारे पास दूसरा इक्विपमेंट क्या है? क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं यहाँ से मत आओ, यहाँ से आओ। बराबर? यहाँ पे इन है, यहाँ पे आउट है। तो इन में से क्या है? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। क्या है? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। डोर का मतलब दरवाजा, फ्रेम का मतलब चौकोर, यानी फ्रेम खाली फ्रेम होता है। बराबर कि नहीं? फ्रेम को जब खाली होता है वो फ्रेम होता है, और फ्रेम जब उसमें फोटो भरा रहता है, आदमी भरा रहता है, तो क्या होता है? तस्वीर। फ्रेम के अंदर तस्वीर। तो फ्रेम क्या है? एक चौकड़ी। बराबर? तो ये क्या है? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। वापस उसमें क्या चेक हो रहा है? मेटल चेक हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है?
बैग में पूरे मेटल कहाँ कहाँ छुपा के रखा है, छुपाया भी जाता है और ज़रूरी सामान जो होता है उसको भी मेटल बोलते हैं। बराबर है क्या? जो ज़रूरी सामान है, बराबर, पेन है, आईडी कार्ड है, बेल्ट है, ये सारे ज़रूरी सामान होते हैं, उसमें भी मेटल होता है, तो वो बजेगा ज़रूर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से उसके बाद में हमारे बॉडी में कहाँ, शरीर पे कहाँ पे मेटल है वो बताया जाता है। वो बताने के बाद हमें क्या करना है, बताने के बाद अभी ये बज गया, इसके अंदर क्या है दिखाओ, इसके अंदर क्या है, मोबाइल है दिखाओ, चाबी है दिखाओ, बराबर, बेल्ट है, क्या है, वो देखने के लिए ये बज रहा है, ये जो बज रहा है, बजर बोलते हैं उसको, आवाज़ आता है, बज गया, चलो क्या है भाई दिखाओ, कहाँ है ये, क्या है दिखाओ, क्या है दिखाओ, क्या है दिखाओ। जो दिख रहा है वो दिखा सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग, मगर जो नहीं दिखता है उसको हमको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मतलब हम बैग चेक करते हैं तो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वो अंदर खोल के हम लोग देखते हैं, उनको बैग उनको ही खोलना है, बैग की चेन उनको ही खोल के सामने रखना है और फिर बाद में हमको झांकना है, देखना है, चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से हमें चेकिंग करना होता है। समझ गए? ये हमारे इक्विपमेंट हो गए, हमारे चेकिंग के इक्विपमेंट हुए। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है हमारे पास, ये फायर एक्सटिंग्विशर, क्या बोलते हैं इसको, फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जो आग लगती है तब उसको हम बुझा सकते हैं। समझ गए? आग लगने के बाद हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, और ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के लिए ABC का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, और इसको BC यानी B टाइप और C टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्लासेस ऑफ फायर मालूम है, एक क्लास ऑफ फायर मतलब एक क्लास ऑफ फायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ए क्लास ऑफ फायर, B क्लास ऑफ फायर, C क्लास, D क्लास और E क्लास ऑफ फायर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लासेस ऑफ फायर यानी टाइप ऑफ फायर। समझ गए? ये ABC है, B और C के लिए टाइप ऑफ फायर के लिए हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ये भी B और C है, जो पाउडर है इसके अंदर, उसको हम B और C क्लास के लिए बुझा सकते हैं। फिर बाद में ये क्या है, ABC यानी A क्लास के लिए, B क्लास के लिए, C क्लास के लिए। बराबर, आपको समझ में है? तो लेकिन आपको मालूम नहीं है अभी तक A क्लास क्या है। A क्लास क्या है, A क्लास यानी साधारण आग। साधारण आग मालूम है आपको? साधारण आग में क्या क्या आता है, लकड़ी, पेपर और फैब्रिक, कपड़ा, उसको अगर आग लगती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण आग। ए क्लासेस ऑफ फायर, समझ में है सबको? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, और लकड़ा, कपड़ा और फुट्टा, कपड़ा यानी फैब्रिक, लकड़ा यानी वुड, और फुट्टा यानी पेपर, फुट्टा यानी पेपर, हाँ क्या बोलते हैं, पेपर। गुड मॉर्निंग। समझ गए आप लोग? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और फुट्टे को लगी हुई आग ए क्लासेस ऑफ फायर में आता है। समझ गए? ए क्लास ऑफ फायर। समझ गए सब लोग? इधर आ जाओ। यानी ए क्लास ऑफ फायर। तो ए क्लास ऑफ फायर के लिए ए क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं। फिर उसके बाद में पानी से भी हम लोग बुझा सकते हैं, क्योंकि वो साधारण आग है, जनरल फायर। समझ गए? सबको समझ में है? ए क्लास ऑफ फायर, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और भुट्टे को
उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर कौन बताएगा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग यानी लिक्विड फायर। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? लिक्विड फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लिक्विड फायर बोलते हैं, बी क्लासेस ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? ये बी क्लास और सी क्लास के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है। ये ए बी सी यानी बी क्लास सी क्लास के लिए भी है, और ये बी सी, ये बी और सी क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को बुझा सकते हैं। समझ गए सब लोग? वापस मैं पूछूंगा, उसका जवाब आना चाहिए फिर। बी क्लास यानी लिक्विड फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग। समझ गए? ये बी और सी क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर है, ये भी बी और सी क्लास का, और ये भी ए बी सी यानी बी और सी। ठीक है, उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर यानी सी क्लास यानी गैस की फायर। कौन सा फायर? गैस यानी कौन सा गैस? हमारे घर में गैस है कि नहीं? हाँ, एलपीजी, एचपी गैस, बराबर है। उसको अगर आग लगती है तो हम लोग किससे बुझाएंगे? हाँ, ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझाएंगे। उसके बाद में आता है डी क्लास ऑफ फायर यानी धातु, मेटल फायर। डी क्लास यानी मेटल फायर, उसको हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से आपको बुझा सकते हैं। यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग उसको बुझाएंगे। उसके बाद में ई क्लास ऑफ फायर, इलेक्ट्रिसिटी फायर। क्या है? ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। समझ रहे? इलेक्ट्रिसिटी फायर, ये इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसके अंदर गैस है, वो गैस की आग हम लोग, ये गैस की आग, इलेक्ट्रिसिटी की आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जोर से बोलो। क्या है CO2 यानी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड समझ गए सब लोग? CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी फायर, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी फायर। कैसे हम लोग बुझाएंगे इलेक्ट्रिसिटी फायर? ये CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम लोग बुझाएंगे। अभी आपको जानना है कि हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर, आग जब लगती है तो किन चीजों से आग लगती है? कौन बताएगा? अरे आग किन चीजों से आग लगती है? 3 चीजें, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। और हीट, ऑक्सीजन और हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये ट्रायंगल ऑफ फायर है। 3 चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। इन 3 चीजों में से हम एक चीज को भी हटाते हैं, कौन सा चीज है वो? हीट को हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। तो हीट आग को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आग बुझाएंगे। किससे बुझाएंगे? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग। क्या करेंगे? कूलिंग। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग। और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग। और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को हटाने के लिए उसका सप्लाई रोक देंगे। स्टारवेशन। उसका सप्लाई यानी बिजली की आग लगेगी तब आप बिजली का सप्लाई बंद करेंगे। गैस की आग लगती है तो हम लोग वॉल बंद करेंगे। बराबर?
गैस की आग लगती है तो वॉल बंद करेंगे, साधारण आग लगती है तो जो जिस सामग्री को आग लगे उसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में करेंगे। क्या करेंगे, साइड में करेंगे और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। हीट को हटाने के लिए कूलिंग, कूलिंग, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग और फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन। समझ गए सब लोग। उसके बाद हमें जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड है, सेफ्टी पिन खोलेंगे। अरे कौन सा मेथड है, मेथड PASS, पास के मेथड से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, पास, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये जो सेफ्टी पिन है उसको हम निकालेंगे। सील को तोड़ने के बाद सेफ्टी पिन को निकालेंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे पुल द वो वाला सेफ्टी पिन, खोल द सेफ्टी पिन पुल द Safety pin. सेफ्टी पिन। उसके बाद में A फॉर एम द बेस ऑफ फायर। क्या बोलते हैं उसको, बेस ऑफ फायर। ये पाइप को निशाना लगाना है, ये पाइप से निशाना लगाना है, एम द बेस ऑफ फायर। उसके बाद में ए के बाद एस फॉर स्क्वीज द लीवर। ये जो लीवर है क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे, बराबर। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग वॉल को ओपन करेंगे, राउंड द क्लॉक वॉल को ओपन करेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। उसके बाद में एस फॉर स्क्वीज द लीवर हुआ, बराबर। और उसके बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ये साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट हमको क्या करना है, लेफ्ट राइट होस पाइप को घुमाना है ताकि हम जहां जहां आग लगे वहां पे ये पाउडर, ये ऑक्सीजन का गैस आपको फैल के आग को बुझाएंगे। ठीक है, समझ में आया सबको। वापस दोबारा मैं पूछूंगा कल, ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान में रखना है। समझ गए, ये पकड़ो हाथ में, ये पकड़ो हाथ में, ये पुल द सेफ्टी पिन निकालना है, बराबर। फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, यानी निशाना लगा दिया। फिर बाद में लीवर को दबाएंगे, स्क्वीज द लीवर और फिर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। और इसमें क्या है, इसमें पुल द सेफ्टी पिन निकाल दिया, एम द बेस ऑफ फायर, बराबर। और फिर बाद में